हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन करें। आइए छोटी प्रार्थना से मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपके वचन हमारे लिए आवश्यक है प्रभु, जबकि हम इस वर्ष के अंत में पहुंच गए हैं और हर जगह आपके जन्म का उत्सव है, आगोश है, हर जगह पर सेलिब्रेशन है। प्रभु, उन उत्सवों के साथ साथ आपके जन्म के दौरान जो घटनाएं हुई, उनके द्वारा आपके वचन की गहराई को समझने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, कई सारे लोग इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर नए नए गानों को रिलीज कर रहे हैं, आनंद मनाते हुए गा रहे हैं। अच्छी बात है। क्यों क्रिसमस के दौरान हम गीतों को गाते हैं यदि पूछें, उसके पीछे एक कारण है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों के दल ने गाना गाया। जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13वीं आयत से। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है उनमें शांति हो। हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों से वे प्रसन्न हैं, शांति हो, कहते हुए वे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। स्वर्गदूत जो हैं, नीचे उतर आकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो घटना थी, उस घटना को ऑल इंडिया रेडियो में या फिर तमाम टीवी चैनल्स पर, मीडिया हाउसेस में टेलीकास्ट नहीं करते, लेकिन स्वर्ग से उतर आने वाले वे स्वर्गदूत उस देश के राजा को या फिर वहां के अधिकारियों को या फरीसियों को या शास्त्रियों को इस घटना के विषय नहीं बताते, लेकिन जो मामूली गडरिये थे उन्हें जाकर इस विषय में सबसे पहले बताते हैं। गडरिया शब्द सुनते ही मासूम, अनपढ़, बेचारे, इस प्रकार का चित्र उभर कर आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे पहला जो गडरिया कौन हुआ? हाबेल। हाबेल भेड़ बकरियों के पहलौठों को परमेश्वर को दान में चढ़ाता है। गडरिये या चरवाहे जो हैं, रखवाले का प्रतीक हैं। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम मेरी भेड़ें हो और मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। यीशु मसीह मुख्य चरवाहे होकर आने वाले हैं। भटके हुए मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वे इस संसार में आने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले इस संदेश को स्वर्गदूत चरवाहों को सुनाते हैं, भेड़ बकरियों के रखवालों को। वे चरवाहे जो थे, प्रभु का इंतजार कर रहे थे। उन दिनों में रोमन साम्राज्य के नीचे वे काफी सताए जा रहे थे। क्रूर राजा हेरोदेस के अधीन उन्हें काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे समय में एक रक्षक आएंगे, उद्धारकर्ता आएंगे। एक मसीहा के इंतजार में वे गडरिये थे। वे परमेश्वर के धर्मशास्त्र को जानते थे, इसलिए इस विषय की जानकारी सबसे पहले उन्हें दी जाती है। कैसे बताया गया? 8वीं आयत से देखिए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या था वह सुसमाचार जो तमाम लोगों के लिए एक आनंद का कारण होने जा रहा था? क्या है वह समाचार? वहां जो थोड़े बहुत गडरिये थे, केवल उनके लिए ही नहीं था यह सुसमाचार, यह गुड न्यूज सब लोगों के लिए। बड़े आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। बड़ा आनंद का मतलब क्या है?
बोरी भर के पैसा दें तो क्या बड़ा आनंद होगा, या बोरी भर के सोना चांदी दे तो क्या बड़ा आनंद होगा। एक मनुष्य जो है जब आत्मिक तौर पर पूर्ण संतृप्ति पाता है, वही वो चीज है जो उसमें बड़े आनंद को पैदा करती है। मनुष्य के पास कितना भी हो, उसे कुछ और पाने की इच्छा होती है। इसीलिए मल्टीमिलियनर्स को देखिए, और पैसा उन्हें चाहिए। दुनिया का सारा पैसा उन्हीं के पास हो, अधिकार की भूख, पैसों की भूख। कितना भी वो कमा लें, संतुष्टि संतृप्ति बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि एक इंसान की वास्तविक तृप्ति उसके उद्धार में है। एक इंसान अपने पापों से, अपने तकलीफों से, अपने दर्द से, अपनी बीमारी से छुटकारा पाए, यही है वास्तविक तृप्ति। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि वे पापियों का उद्धार करें। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। किसी एक विशेष जाति के लिए, विशेष धर्म के लिए वे उद्धार करता नहीं, तमाम मनुष्य जाति के लिए, सब लोगों के लिए वे आनंद का सुसमाचार है। और क्या है वो सुसमाचार कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे है, वही प्रभु मसीह है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए एक रखवाले का जन्म हुआ है। आज आपके पास एक उद्धारकर्ता है। इस वचन को आप जब कभी पढ़ें, आज आज आज, कभी किसी रोज पैदा हुए और खत्म हो गए, ऐसे प्रभु नहीं है हमारे। उनके जन्म से अब तक 2000 साल हो गए, हम हिसाब लगाते हैं, लेकिन वे हमेशा से मौजूद हैं। वे आदि से थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। वे हमारे उद्धारकर्ता हैं। केवल क्रिसमस के दौरान ही उत्सव मनाने के कारण नहीं है वे। उन्होंने कहा इम्मानुएल, मतलब परमेश्वर आपके साथ, हमेशा आपके साथ, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वे आए। आज तुम्हारे लिए एक रक्षक का जन्म हुआ है। कैसे रक्षक? पाप से रक्षा करने वाले, नरक से रक्षा करने वाले, बीमारियों से बचाने वाले, छुड़ाने वाले, बचाने वाले, आपके कष्ट खत्म करने वाले, आंसुओं को पोंछने वाले, वे हमारे रक्षक हैं। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और यही यीशु मसीह है। हालेलुया, यही मसीह यीशु है। प्रभु यीशु आज, कल और सदा सर्वदा एक समान है। आज भी दुखियों के लिए एक संदेश है। तसल्ली देने वाले प्रभु हैं, आपके आंसुओं को पोंछने वाले, आपकी मदद करने वाले प्रभु हैं। जब स्वर्गदूतों ने वो बात कही, और एक पता बताता है, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। स्वर्गदूत ने एक लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं दिया। तुम जाओ और तुम्हें एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ बालक मिलेगा। जब स्वर्गदूत यह कहता है, स्वर्ग में दूतों के दल ने मिलकर कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों से वे प्रसन्न है, शांति हो, सबके लिए नहीं है। सुसमाचार जो है वो सबके लिए है, लेकिन शांति कुछ लोगों के लिए ही है। यीशु मसीह सभी के प्रभु हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनका अंगीकार करते हैं। जो विश्वास करते हैं आशीष पाएंगे, जो विश्वास नहीं करते न्याय के पात्र होंगे। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना है? क्या अपने पापों के बंधन से आप छुड़ाए गए हैं? क्या अपने कष्ट तकलीफों से आप छुड़ाए गए हैं? क्या अपने पापों की क्षमा पाकर उद्धार पाया है? क्या स्वर्ग के राज्य का भागी होने के लिए आपने अपने हृदयों को तैयार किया है? जो अपने आप को एक बालक के समान छोटा नहीं करेगा, वो स्वर्ग राज्य का भागी नहीं होगा। प्रभु कहते हैं, मन फिराकर यदि एक छोटे बच्चे की तरह हम हो जाएं। प्रभु ये उद्धार मुझे चाहिए, प्रभु से कहें। प्रभु हमें आज के दिन भी हमारे बंधनों से छुड़ाने के लिए तैयार है। केवल हमें ही नहीं, कई आज संसार में ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते। उन सब तक यह सुसमाचार पहुंचना है। क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, यह
एक ऐसा समय है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार के अंत तक पहुंचना है, और यह हमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे ही शांति के राजकुमार हैं, वे शांति देने वाले हैं। उन्होंने ही हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है और हमारे लिए स्वर्ग राज्य तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों पर जिनसे वे प्रसन्न हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने उनका अंगीकार किया, उनमें शांति हो। और यह जो खुशी का संदेश है, ना केवल वचनों से बल्कि गीतों से भी, विशेषकर क्रिसमस के गीतों के द्वारा कि मसीह यीशु ही उद्धार करता है, प्रकट करने की इच्छा है। आज कई ऐसे लोग हैं जो बिना उद्धार के स्वाद को जानकर, बिना उद्धार के अनुभव को पाकर बस केवल नाम के लिए गाना गा लेते हैं। लेकिन जब आप उद्धार के अनुभव के साथ उन गीतों को गाएंगे, वे लोगों के मन को बदलेंगे। इसी सीजन को हम याद कर रहे हैं। समस्त मनुष्य जाति को पाप के चंगुल से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। कई सदियों पहले जो भविष्यवाणी प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दी गई थी, वे भविष्यवाणियां सही समय पर पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेते हैं। बीते दिनों में हमने मरियम और यूसुफ के विषय मनन किया, किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें चुनते हैं और अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। उनके द्वारा संसार की ज्योति संसार में आती है। बिल्कुल उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको चाहते हैं। उन्हें दोबारा से मनुष्य के तौर पर जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वे एक आत्मा हैं और वे हमारे साथ ही हैं, हमारे बीच में ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना है। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु के नाम को महिमित करने के लिए अनेक नाश होती हुई आत्माओं तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाने के लिए हमें प्रयास करना है। इस क्रिसमस के उपलक्ष्य पर प्रभु के सुसमाचार को आप लोगों तक पहुंचाएं। हैप्पी क्रिसमस कहना हमारी आदत हो गई है, लेकिन आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं। आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। आपके पापों से आपको बचाने के लिए प्रभु तैयार हैं। यह समाचार हमें उन तक पहुंचाना है। जब गडरियों को यह समाचार मिलता है, वे क्या करते हैं जानते हैं? जब स्वर्गदूत उनके पास से वापस स्वर्ग को चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। आप कई समय से यह सुनते आ रहे हैं, प्रार्थना करें और प्रभु आपको दर्शन देंगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। हम सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह गडरिये एक ही बार उस विषय को सुनते हैं और तुरंत उसे स्वीकारते हैं। जाकर बालक यीशु को देखते हैं। अपने प्रभु को देखकर, अपने मसीह को देखकर वे आनंदित होते हैं। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को देखकर ना केवल वे खुश होकर चुपचाप हो जाते हैं, बल्कि वे जाते हैं और जाकर अन्यों को भी वे प्रभु के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में भी कितने सारे चमत्कारों को किया है, चंगाई को दिया है। जब हमने परमेश्वर के इस चमत्कार का अनुभव किया है, हमें क्या करना है? पहले हमें प्रभु में आनंदित होना है और उसके बाद प्रभु ने जो अच्छाई भलाई हमारे जीवनों में किया है, उन्हें जाकर हमें दूसरों को बताना है। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके इस महान उद्धार के कार्य के लिए हम आपके धन्यवादी हैं।
प्रभु, जिस प्रकार यह गडरिया आपके वचन सुनकर आपसे मिलने को निकलते हैं, उतना ही नहीं आपकी गवाही को वे दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम भी आपके गवाह होकर जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवनों में अवश्य चमत्कार करेंगे। हमारे दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।